कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। पहले कंटिन्यूटी है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सारा मिला के 44 मार्क्स में होते हैं। कितने? 44 मार्क्स में होते बेटा, 44 मार्क्स। अच्छा, कैलकुलस के तौर पे इसको जाना जाता है, कैलकुलस। कैलकुलस कंटिन्यूटी, पहले हम कंटिन्यूटी को समझेंगे। कंटिन्यूटी, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेंगे f of x इक्वल टू 1 when x is less or equal to 0 and 2 x is greater than 0। अगर मैं आपको इस फंक्शन का बोलूं, इसका ग्राफ क्या होगा? बड़े अच्छे से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। This is x-axis and obviously this is y-axis. This is x dash, that is negative of x-axis, and this is y dash. Okay, and obviously this is origin. This is 1, this is 2, 3, so on and so forth. This is 1, 1, this is 2, 3, so on and so forth. And obviously this is -1, -2, -3, and -1, -2, -3। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या है? f of x इक्वल टू 1 when x is less or equal to 0। मतलब अगर आप x का वैल्यू लेस देन 0 रखोगे या इक्वल टू 0, अगर हम पहले देखें ना, यहां पे इक्वलिटी भी है, x इज इक्वल टू 0, दैट मींस 0 अगर देंगे हम x एक्सिस पे तो y एक्सिस क्या बन जाएगी? दिस इज, हम ऐसे भी लिखते थे ना, y इज इक्वल टू f of x, तो उस समय y एक्सिस क्या बनेगी? शाबाश, 0 देने पे ये पॉइंट आएगा, दिस इज 1, ये आएगा ना, दिस पॉइंट, एंड ये पॉइंट देने पे ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट देने पे ये। क्यों? क्योंकि हर किसी वो वैल्यू जो x से, मतलब जो 0 से कम होंगे, 0 से कम है, -1, -2, -3 है ना। अब ये भी पॉइंट है 0 से कम, छोटा। अगर हम इस पे देखेंगे, इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, इंक्लूडिंग दिस 0 हियर। तो -3 दे दो, क्योंकि वो तो 0 से छोटा है, -3, तो उस पे भी 1 आएगा, दैट मींस दिस पॉइंट। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा कुछ इसका बन जाएगा ग्राफ। अब दूसरा पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। अगर हम x को वैल्यू रखेंगे जो 0 से बड़े होंगे, फॉर एग्जांपल 0 से बड़ा होगा 0.1, ये वाला वैल्यू, उस पे क्या होगा? उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा उस समय? शाबाश, ये 2 है यहाँ पे, उस समय उस फंक्शन का वैल्यू क्या है? 2, y एक्सिस का वैल्यू 2 है, दैट मींस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब अगर 1 दूंगा तो 2 ही है, 2 दूंगा तो 2 ही है क्योंकि कांस्टेंट है, 3 दूंगा तो 3 ही है, 2.5 दूंगा तो 2 ही है, 1.5 दूंगा तो, मगर अगर मैं 0 दूंगा वहां पे 1 है, दैट मींस मैं यहां पे क्या काम करूंगा? मैं यहां पे नोड रखूंगा। नोड मतलब बेटा मैंने 11th में मैं बोल चुका हूं, ये नोड मतलब यहां पे ऐसे करो डॉटेड और यहां पे नोड, क्योंकि डॉटेड का मतलब 0 पे 1 है, बट यहां पे 0 पे 2 नहीं है। बट 0 से जो भी नंबर बड़ा होगा, पहला नंबर 0 से बड़ा होगा ना बेटा, 0.00001, ये बड़ा होगा ना 0 से, तो उस पे उस समय क्या है वो, उस समय वैल्यू क्या है उसका? 2। देखो ना, 2 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है ये। पहले फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पहले आप समझो थोड़ा सा इससे ग्राफ से। ये एक्चुअली ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है कंटिन्यूटी की,
बट ऐसे भी लेते हैं हम, कभी कभार हम ऐसे भी लेते हैं। क्या अगर मैं आपको बोलूं, जो आपने इस फंक्शन का ग्राफ यहां पे ड्रा किया है, क्या आपने ड्रा किया ऐसे ग्राफ कि आपने चाक बिना उठाए कि एक ही स्ट्रोक में वो ड्रा किया, एक ही स्ट्रोक में ड्रा किया? मत ना किया, आपने पहले ये वाला किया ये वाला, फिर चाक को लिफ्ट किया, लिफ्ट करने के बाद फिर ये वाला किया। और जब भी क्योंकि हर कोई फंक्शन, हर किसी फंक्शन का ग्राफ होता है, चाहे वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी है, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होगा, हर किसी फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर वो ग्राफ आप ऐसे बना पाओगे, उसकी डायग्राम, उसका मतलब ये ग्राफ, अगर आपने चाक बिना ऐसे उठाए ड्रा किया, तो उस समय उस फंक्शन को बोलेंगे हम क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन। बट जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे और ग्राफ बनाने में आप जंप करोगे, जंप मतलब यहां से मैंने ग्राफ बनाया, फिर क्या, मैंने फिर चाक उठाया, यहां से उठाया ना, फिर यहां पे गया मैं, फिर ये वाला किया ड्रा। तो मैंने क्या किया? मैंने अपना हाथ या चाक यहां से लिफ्ट करके यहां पे गया मैं, तो उस समय वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाती है। कहने का मतलब यही है, वो फंक्शन, जिस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे, कैसे? विदाउट लिफ्टिंग द पेन और चाक, विदाउट लिफ्टिंग द पेन और चाक इन अ स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, मतलब ऐसे। अगर कभी ऐसे होगा, ऐसे बनाया ना आपने किसी, ये तो पैराबोला है ना, पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ऐसा बनाया आपने, चाक उठाया कहीं से? नहीं ना। तो इस समय इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? शाबाश, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। बट जहां पे आप उठाओगे ना ये चाक, उससे ब्रेक करोगे, क्योंकि यहां पे कभी कभार ब्रेक भी बोलते हैं, जब आप ये वाला बनाओगे फिर ब्रेक हो गया, फिर यहां पे आ गए हो आप लोग, तो उस समय ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाती है। तो कहां पे ये ब्रेक हुई? ये फंक्शन कहां पे ब्रेक हुई? क्योंकि 0 पे तो 1 था, अब फिर मैंने 0 से बढ़ा दिया, तो यहां पे 2 के वैल्यूज आने लगे हैं। तो मैं बोलूंगा दिस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। शाबाश, कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। एक और एग्जांपल, अगर आप देखोगे इसी एग्जांपल में एक और चीज देखोगे आप लोग, ओवरऑल मुझे जाना है यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां की ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है ना। अगर आप देखोगे बेटा, इसका लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये नेगेटिव क्या हमें याद दिलाता है? डायरेक्शन कहां से आता है? हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, कहां की ओर जा रहे हैं? 0 की ओर, 0 की ओर जा रहे हैं। तो उस समय फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव करता है इंडिकेट आप इस 0 के पास कहां से जा रहे हो? नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड का मतलब क्या होता है? सॉरी, नेगेटिव नहीं, इसका नेगेटिव मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। इस नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन, कहां से जा रहे हो, क्योंकि यहां 0 के आने के तरीके यहाँ 2 है, या तो मैं यहां से आऊंगा, ये राइट हैंड साइड है, और यहां तो मैं यहां से जाऊंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज डिनोटेड हियर माइनस, एंड ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या कर लेगा डिनोट? वो कर लेगा प्लस। तो एफ ऑफ एक्स के उस समय एफ ऑफ एक्स क्या है? जब बी लेस, अगर आप इसको अभी ओमिट करोगे इस लेस इक्वल को भी, तो उस समय क्या है? फंक्शन 1। तो लिमिट देने से यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है ही नहीं, तो 1 ही आएगा डायरेक्ट इसका वैल्यू। और अगर आप देखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू, शाबाश ये दिख रहा है बेटा, 0 पॉजिटिव, तो मतलब यहां से आ रहे हो 0 के पास, यहां से आ रहे हो, तो उस समय क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, उसमें फंक्शन क्या है? 2 है ना बेटा, तो ये भी आएगा 2। क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है? नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए, अगर यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे किस पे चेक कर रहा है? 0 पे, तो जनरल में बोलेंगे हम, अगर एक फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन का बराबर होना चाहिए किसके? शाबाश, राइट हैंड लिमिट प्लस एफ ऑफ एक्स। और यहां पे सी के बदले क्या है? यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट इज 0। तो यहां पे मैं नेसेसरी कंडीशन बोल रहा हूं, ये सबसेट नहीं है, बट ये सबसेट नहीं है बेटा, ये सबसेट नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए कि उसका लाजमी होना चाहिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। अभी मैं एक और एग्जांपल में दिखाऊंगा क्यों ये सबसेट कंडीशन नहीं है।
ये मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। बट बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ताकि इसमें तो फिर आपको क्या अंदाजा लग रहा है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ और एक कंडीशन होनी चाहिए जिससे फिर ये फंक्शन हम कहलाएंगे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो अभी बाद में देखेंगे, पहले आप जान लो कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और ग्राफिकल में क्या मैंने क्या बोला है कि हम उस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए, मतलब हमें ऐसे आना चाहिए कि हम पेन या चाक को लिफ्ट नहीं करना, मतलब विदाउट लिफ्टिंग द चाक, विदाउट लिफ्टिंग द चाक। मतलब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे चाक उठाया, नहीं उठाया, ये कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे चाक लिफ्ट किया, पहले ये किया, फिर उठाया, फिर ये बनाया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि कंटिन्यू, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं यहां पे जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, उस समय उस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस नहीं है। वो एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप बड़े अच्छे से देखो बेटा, इसको समझो बड़े अच्छे से। मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा यहां पे, फॉर एग्जांपल कंडीशन सेकंड प्रूव करने के लिए कौन सा एग्जांपल लेंगे? ओके, लेंगे, बड़े अच्छे से देखना बेटा, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये। ओके, क्या है वो? अगर मैं एक फंक्शन लूंगा फिर से यहां पे f ऑफ x इक्वल टू 1 x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 x इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? शाबाश। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो x ग्रेटर देन 1 होगा, या तो और क्या लाजमी दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इस फंक्शन का भी ग्राफ देखेंगे हम, इस फंक्शन का भी ग्राफ देखेंगे हम, ध्यान रखना बेटा। This is Cartesian plane, x-axis and y-axis, x dash, and obviously this is y dash, and this is origin, okay, and this is 1 and this is 2, this is 3, and these values are greater than 0, these values are less than 0, okay. अब देखो, जब भी x ग्रेटर देन 0 है उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है? जब भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू, मतलब ये होंगे ना x एक्सिस पे वैल्यूज, x के ये x एक्सिस की वैल्यू होते हैं ना, और ये क्या होते हैं? ये y एक्सिस की वैल्यू होते हैं, मींस ये फंक्शन y के होते हैं। जब भी मैं कोई भी वैल्यू लूंगा 0 से बड़ा, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है? शाबाश। और यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नोड होगा कि नहीं बेटा? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नोड होगा कि नहीं? अब नोड यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि कोई भी नंबर दे दो, 0 से बड़ा कोई भी नंबर दे दो, उनके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? 1। मैंने 0 से बड़ा दिया 0.00, तो वहां पे फंक्शन 1 है, 0.5 1 है, 0.7 1 है, 0.9 1 है, 1 दिया मैंने, 1 होगा। क्यों? जो भी वैल्यू आप इस x को दोगे इसमें, अगर वो आपने बड़ा, सॉरी यहाँ पे सॉरी, ये 0 है, ओके, एंड दिस इज ऑब्वियसली 0, 1 नहीं है। जब भी आप 0 से बड़े वैल्यूज रखोगे इस x को, उस समय फंक्शन डिफाइन है। इस x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है या तो x 0 होगा, ग्रेटर देन 0, या तो x लेस देन 0। और जब भी आप x का वैल्यू रखोगे ग्रेटर देन 0, दैट मींस 0.01, 0.00, 0.001, 0.5, 0.9, 0.999 और 0.9 छोड़ो 1 रखोगे, तो हमेशा उनके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? 1। तो मैंने रखा, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अच्छा, अब जब भी आप वैल्यू 0 को क्या रखोगे? छोटा, किससे? 0 से, दैट मींस दिस वैल्यू रखने पे 1 आएगा फिर से, क्योंकि उस समय भी 1 है। दिस वैल्यू रखने से, दिस पॉइंट रखने से ये भी आएगा 1, तो ऐसे जाएगा ना, ये 1 था यहाँ पे, हाँ है ना? तो x का वैल्यू इस फंक्शन में, डोमेन का वैल्यू जब भी आप
लेस देन 0 रखोगे उस समय भी फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाता है, y क्या बन जाता है 1, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0 पे। x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन का वैल्यू क्या है, दैट मींस ये 2 है, मतलब डॉटेड दिस 2, ये क्या हो गया, ये 0,2 हो गया कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स होंगे ना, ये पॉइंट्स होंगे मतलब x के बड़े वैल्यूज और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 1, मतलब x के वैल्यूज, और यहाँ पे क्या होगा x के वैल्यूज और वहां पे आएगा 1 1, x को वैल्यूज क्या रखोगे यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x का वैल्यूज क्या रखोगे लेस देन 0। यहाँ पे चेक कर लो एक चीज, अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे मैंने अभी बोला था आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इक्वल होना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है वो, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। क्यों सफिशिएंट कंडीशन नहीं है सर, क्यों सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्यों एक फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ये चीज जरूरी होनी चाहिए, बट कभी कभार बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं बट कंटिन्यूअस नहीं होते, दैट मींस कंटिन्यूअस होने के लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन अभी देखेंगे हम बड़े आराम से। तो यहां पे अगर मैं चेक कर लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाना है, यहां की ओर जाना है, तो उस समय फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, उस समय फंक्शन क्या है 1 है ना बेटा। अरे जब भी आप लेस देन की ओर जा रहे हो, 0 की ओर जा रहे हो, बट कहां से, इस नेगेटिव सॉरी लेफ्ट साइड से 0 की ओर, उस समय फंक्शन 1 है तो 1 ही आएगा। और ऐसे ही देखो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो उस समय क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दैट मींस इस 0 की ओर आना है आपको, इस 0 की ओर आना है, कहां से, मगर राइट हैंड साइड से। कितना क्लोज आना है, बहुत ज्यादा क्लोज आना है आपको, बट टच नहीं करना है। तो उस समय फंक्शन क्या है, फिर से 1 है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, RHL के। बट अगर आप देखोगे एक और कंडीशन हमने कंटिन्यूअस में मैं बोल चुका हूं कि अगर आपने ग्राफ उसका विदाउट लिफ्टिंग द चाक और अ पेन, तो उस समय वो कंटिन्यूअस कहलाता है, उस समय क्या कहलाता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस। मगर अगर आप देखो मैंने पहले ये किया, फिर नोड यहाँ पे, फिर ये किया, फिर पेन उठाया, फिर ये किया, अब क्या बात हुई यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपने चाक को लिफ्ट किया, दैट मींस ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बट f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फिर भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन तो होनी चाहिए ना, बट यहां पे तो ये कंडीशन है, बट फिर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्या मसला है, क्या एक और कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये भी हो और वो कंडीशन होने पे तब जाके ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगी। वो कंडीशन क्या है वो देख लेंगे, हम बड़े अच्छे से देखेंगे। अच्छा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट आपको आता है ना कैसे निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है। ओके, इसके बाद आप देखो, अगर मैं एक अच्छा, वो अब बोलेंगे हम कि कौन सी कंडीशन वो होगी, अगर वो भी सेटिस्फाई होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और वो कंडीशन होने पे तब जाके वो फंक्शन क्या बन जाती है बेटा, वो बन जाती है, शाबाश, वो फंक्शन बन जाती है कंटिन्यूअस फंक्शन। अब वो कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन होगी वो, शाबाश। अगर मैं ऐसे लिखूं फंक्शन, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्विवेलेंट टू शाबाश, f ऑफ x इक्विवेलेंट टू फंक्शन क्या रखेंगे, एक अच्छी सी एग्जांपल देखेंगे फंक्शन के तौर पे 2x + 3। चलो आपकी एग्जांपल लेंगे मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी पे। हमें इसका लिमिट हमें बोलना है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अगर आप देखोगे इसका पहले आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 पे चेक करना है ना, पॉइंट क्या है,
मैं अभी डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं यहां से कि आपको समझ कैसे आएगा कि हो क्या रहा है यहां पे, कि हो क्या रहा है यहां पे। एफ ऑफ एक्स कि वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन पहले तो हमें दिखाना है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और एक कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे ये फंक्शन बन जाएगी, क्या बन जाएगी बेटा, हाँ कंटिन्यूअस फंक्शन। वो चेक करेंगे वो तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली दो कंडीशन तो हमने देखी, तो पहले हम इसका लिमिट निकालेंगे, क्योंकि पहले दिखाएंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो ऐसे लिखूं मैं लिमिट, ये आता है आपको, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। लेफ्ट हैंड लिमिट वो फंक्शन क्या है 2x + 3। अच्छा आप ये पढ़ चुके हो कि लिमिट कैसे देना होता है, शाबाश। वो लिमिट क्या मैं इसको ऐसे लिखूं h टेंड्स टू 0। आप बोलोगे सर ये h कहां से आ गया है, क्योंकि 11th क्लास में मैं बोल चुका हूं। यहां पे लिखो आप सब्स्टिट्यूशन पुट x इक्वलेंट टू 1 माइनस, शाबाश 1 माइनस h वायर दिस h इज पॉजिटिव। ये 11th क्लास में मैं बोल चुका हूं। क्यों? क्योंकि आपको इस 1 के पास जाना है, इस 1 के पास जाना है। कहां से जाना है? लेफ्ट साइड से। मैंने एक h क्वांटिटी ली है, या कभी कभार आप इसको डेल्टा भी बोलते हो, डाउ भी बोलते हो। ये डाउ क्या होता है? पॉजिटिव स्मॉल नंबर होता है। अगर आप इस 1 को माइनस करोगे पॉजिटिव स्मॉल नंबर, यहां पे मैंने माइनस क्यों लिखा, ये इसका माइनस ये मतलब नहीं होता है। माइनस इसका मतलब होता है आपको इस लेफ्ट साइड से जाना है, और जब भी प्लस देंगे तो आपको मतलब होता है इस साइड से आना है। मुझे अभी कौन सा केस है, आपको कहां से जाना है? इस 1 के पास, 1 के पास जाना है आपको लेफ्ट साइड से। अच्छा, उस समय मैंने इस x के बदले सब्स्टिट्यूट क्या किया, ये जो 1 आपने लिया है माइनस करके कि ये h क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आप 1 को माइनस करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 को माइनस करोगे 0.1 तो वो बनेगा ना 0.9 यहां पे होगा ना, इसीलिए मैं यहां पे माइनस लिख रहा हूं। तो जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन की है लिमिट्स में, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो उस समय लिमिट भी चेंज होते हैं। एज हम बोल चुके हैं, एज x टेंड्स टू कहां, x टेंड्स टू 1। जब इसमें x टेंड 1 कर रहा था तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ना 1 इज इक्वल टू 1 माइनस h। तो 1 गोज और दिस h इक्वल टू 0, दैट मींस h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी अब लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, शाबाश। अब इसके बदले क्या है, 2x के बदले क्या है 1 माइनस h + 3। ये आपको आता है ना बेटा, 11th क्लास में पढ़ा है हमने। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, शाबाश, 2 माइनस 2h + 3। तो कितना बनेगा 5। लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 2h। अब लिमिट दे दो डायरेक्ट, मतलब h टेंड्स टू 0, मतलब h को इक्वल करो 0 के बराबर, तो बनेगा 5 माइनस 0 h इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसका अब क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। इसको पहले बड़े अच्छे से देखो, पॉज कर लो वीडियो को, फिर नोट डाउन कर लो। अब मैं इसका क्या निकालूं, शाबाश। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, शाबाश, आप ये पढ़ चुके हो। राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 0 नहीं है, 1 है यहाँ पे, 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x के बदले क्या है, फिर से 2x + 3 है। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा x इक्वलेंट टू 1 + h, वायर h इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमें आना है इस 1 के पास यहां से। तो जब आप 1 को प्लस कर लोगे पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो बनेगा ना ये पॉइंट, इसीलिए मैं कर रहा हूं यहां पे प्लस। तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा, एज x टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 0। ओके, तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू इस x के बदले क्या है 1 + h + 3। तो क्या हो जाएगा, शाबाश। यहां से आपको फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लिमिट्स का। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + 2h + 3। तो फिर से बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, 2 + 3 इज 5 + 2h। अब लिमिट दे दो, डायरेक्ट दे दो लिमिट, तो वो आएगा 5 + 2 0, दैट मीन्स 5 + 0, दैट मीन्स 5। अगर आप देखोगे राइट हैंड लिमिट भी कितना आया, 5 आया। तो मैं क्या बोलूं, लेफ्ट हैंड लिमिट आया बराबर किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट। अब तीसरी कंडीशन देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा आपको। तीसरी कंडीशन, ये रब करूं मैं बेटा, हाँ ये रब करूंगा मैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आया किसके बराबर है,
शाबाश, वो राइट हैंड लिमिट आया लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। अब जो तीसरी कंडीशन है ना, वो ये कंडीशन है, अगर आपका ये वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन में इस x के बजाय 1 रखोगे, दैट मींस f ऑफ 1 बनेगा कि नहीं, x के बदले क्या रखोगे वैल्यू 1, तो वो कितना बने 2 into 1 + 3, वो भी कितना आया 5। अब मैं इसको बोलूंगा ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है अब इसकी कंटिन्यूअस फंक्शन की, कि अगर आपके पास एक फंक्शन होगी, अगर आप इसके एक फंक्शन होगी, उसका जो उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, अगर वो बराबर होगा किसको, शाबाश, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर वो पॉइंट था C, तो अगर ये आप तीनों अगर आपको सेम आए, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, वो यहाँ पे इस C के बदले यहाँ पे 1 है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 है ना, वो क्या आया आपको, वो 5 आया ना, तब जाके इसको इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूअस एट कहां पे बेटा, एट x इक्वल टू 1 पे। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने सिखाया। अब डिफिनेशन को देखेंगे, एक फंक्शन, क्योंकि हमने बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी देखे हैं, हमने बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी देखे हैं कि वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट क्या था वहां पे, बट वहां पे ये वैल्यू नहीं होता था, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन लिया था, एक मिनट बेटा, वो इसको पहले पास कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। अभी तक हमने एग्जांपल के थ्रू इसको समझा है कि कंटिन्यूअस होता क्या है। अब हम एक डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन कब होती है कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब क्या डेफिनेशन होगी, सिंपल, आपको समझ आया होगा कि डेफिनेशन भी क्या होगी। अब शाबाश, बोलो क्या होगी डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल, अगर एक फंक्शन होगी आपके पास, ए फंक्शन, उस फंक्शन का क्या होना चाहिए, शाबाश, उस फंक्शन का क्या होना चाहिए, हैज इट इज डोमेन क्या होना चाहिए, शाबाश, रियल नंबर्स। जैसे कि हमने पढ़ा है ना, रियल फंक्शन पढ़े ना, उसमें क्या होता है रियल फंक्शन में, जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स, और रियल फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन रियल नंबर होता है। मैंने क्या बोला, ए फंक्शन, यहां पे लिखेंगे ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज इट इज डोमेन एज लिखो यहां पे, आप देखो बड़े अच्छे से, किसी भी रेफरेंस से कुछ भी लिखो, तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज इट इज डोमेन एज रियल नंबर्स। फिर क्या बोलूंगा मैं, शाबाश, हैज एक्चुअली होना चाहिए कि सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट, ओके, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, फिर लेट, मैं लिखूंगा लेट सी, ये जो सी कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, किस, इसी में, सी इज इन इट इज डोमेन, शाबाश, सी, लेट सी, लेट देयर बी अ पॉइंट, ऐसे लिखो आप, लेट देयर बी अ पॉइंट, लेट देयर इज अ पॉइंट C इन ए डोमेन, इसी डोमेन में होना चाहिए, किस डोमेन में, जो आपने रियल नंबर लिया है। फिर देन द फंक्शन, शाबाश, देन द फंक्शन, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखो, देन द फंक्शन f of x is continuous at x equal to c if क्या होनी चाहिए कंडीशन, शाबाश, लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to c नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू लिमिट x tends to c पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट, पहले ये दो कंडीशन होनी चाहिए ना, इज इक्वल टू f of c, अगर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। अगर आपको एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकला बराबर किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट, और फिर आप अगर उस फंक्शन का देखोगे डायरेक्ट इस पॉइंट पे वैल्यू क्या बनेगा, अगर वो तीनों इक्वल होंगे, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे,
इक्वल होंगे तब जाके उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये लिखना है आपको, आप अपनी भाषा में भी लिखो जो भी लिखना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज इट्स डोमेन एज a subset of real numbers and let there be a point there is a point c in its domain शाबाश, ये जो डोमेन ऊपर है, then the function f of x is said to be continuous at x equal to c। ये एक पॉइंट पे हम दिखा रहे हैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस इफ अगर ये कंडीशन होगी आपके पास। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। एक और एग्जांपल कर लेंगे इस एनसीईआरटी की, इससे आपको समझ आएगा कि कैसे एक फंक्शन को हम दिखा सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अगर मैं आपको फिर से यही बोलूं, ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 and 2 where x is not equal to 0 and x here क्या होगा, x इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, x लेस देन 0। अगर आप देखोगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे, बट वो बराबर नहीं होगा किसको, f ऑफ 0। अगर आप जरा इसको 0 रखोगे, क्योंकि f ऑफ 0 2 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट 1 आएगा, तो ये फंक्शन नहीं है क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। तब जाके ये फंक्शन कब बनती है कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर यहां पे इसका वैल्यू 1 होता है। ये भी पढ़ना है हमें आगे, इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं कि अगर यहां पे 2 था ना, तो कब बने ये फंक्शन, कब बनेगी अब कंटिन्यूअस, जब ये इसके बराबर होगा। ये कब बनेगा इसके बराबर, जब यहाँ पे 2 के बदले क्या होगा 1। इसको हम आगे पढ़ेंगे ना, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। पहले हम समझेंगे डिसकंटिन्यूअस का क्या, इसके पहले पढ़ा था ना कंटिन्यूअस फंक्शन, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है उसमें वही है, यही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल मतलब इसका मतलब साफ यहां से ही आता है रिमूवेबल, रिमूव करना। किस पॉइंट पे रिमूव है, क्योंकि यहां पे f ऑफ 0 आता था 2, मैंने 2 को रिप्लेस किया किससे, 1 से। अगर मैं रिप्लेस उसको 1 से कर लूं तो ये बन गई है क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप बड़े अच्छे से समझो कि एक फंक्शन को नेसेसरी कंडीशन तो ये थी, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट वो बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे हम, क्योंकि जितना आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन से 50% होता है कवर, बट फिर आपको समझ आता है जब हम एग्जांपल करते हैं, उससे सारा समझ आता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था वो एग्जांपल, यहां पे भी लूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको लिमिट्स भी निकालना आएगा, लिमिट्स कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। अगर मैं एक फंक्शन लूंगा यहाँ पे, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू शाबाश x क्यूब माइनस 9, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 9। हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे। अगर आप इस फंक्शन को बड़े अच्छे से देखोगे, मैंने परसों भी बोला था, अगर आप ऐसे लिखोगे इसको f ऑफ 3, डायरेक्ट इसको x के बदले 3 रखोगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 3। तो ये क्या बनेगा शाबाश, ये बनेगा 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, दैट शुड बी इक्वल टू 0 बाई 0। क्या ये डिफाइनेड है बेटा, मतना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है मीनिंगलेस। तो अगर आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो डिफाइन ही नहीं है, अभी कंटिन्यूअस कहां होगी। बट अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा वो कैंसिलेशन कर लूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये लिमिट्स में, ये दूसरा केस था वहां पे, इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट्स कैसे करते हैं, इसको मैं रिडिफाइन करूंगा, रिराइट करूंगा, मतलब दोबारा लिखूंगा थोड़ा मॉडिफाई करके। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं f ऑफ x इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूं x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 3 बेटा लिखूं, तो इसको लिखूं ऐसे x माइनस 3 x प्लस 3 y a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, दैट मीन्स x माइनस 3। अब देखो, अब चेक कर लो इसको बेटा, अब चेक कर लो। अब इस फंक्शन को f ऑफ x क्या है, अब आपके पास बचा क्या है, f x प्लस 3। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, वो क्या बनेगा, वो बनेगा f ऑफ 3। तो वो कितना बनेगा, अगर आप इसमें डालोगे आप इसका वैल्यू, वो बनेगा शाबाश
3 + 3 दैट शुड बी इक्वल टू 6। अब डिफाइन हुआ, अब ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने निकाला, क्योंकि आपको चाहिए क्या, एफ ऑफ सी होना चाहिए बराबर किसको, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ये दिख रहा है बेटा, ओके, एफ ऑफ x। अगर ये तीन कंडीशन है आपके पास, तब जाके उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। आपने खाली अभी ये निकाला, ये कंडीशन निकाली, यहाँ पे c के बदले 3 है ना। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे किसका, शाबाश, इस फंक्शन का। ओके, देखो वो कैसे निकालते हैं कि आपको फिर से वो क्लियर हो जाएगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एक फंक्शन को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। अब फंक्शन जाके चाहे आप ये लिखो, आप फंक्शन चाहे आप ये लिखो, इट हार्डली मैटर्स हियर, आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, दोनों के लिए मैं दिखा सकता हूं। किसके लिए दिखाऊं, इसके लिए दिखाऊं या इसके लिए? चलो मैं पहले इसके लिए दिखाऊंगा या इसके लिए दिखाऊं, वाश किसके लिए दिखाऊं? आपके पास चॉइस है, चाहे इसके लिए, इसके लिए। चलो मैं इसके लिए दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर इसके लिए दिखाओ, ओके, इसके लिए दिखाएंगे, फिर इसके लिए दिखा, उसके बाद इसके लिए दिखाएंगे एफ ऑफ x इक्वल टू x + 3। चलो इट्स अप टू यू। अगर मैं लिखूं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, सॉरी 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इस 3 के पास जाना है आपको, इस 3 के पास जाना है आपको, इस 3 के पास जाना है आपको, बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इस माइनस का मतलब, नेगेटिव का मतलब होता है आपको इस 3 के पास जाना है बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, मतलब क्या होता है, इस 3 के पास आना है आपको, अप्रोच करना है उसकी तरह, जाना है, जब जैसे कि हमने लिमिट्स में पढ़ा है, जाना है बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये क्लियर होना चाहिए पहले आपको। तो क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, एफ ऑफ x के बदले क्या है, क्योंकि एफ ऑफ x के बदले क्या है, एफ ऑफ, अगर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखोगे 3, वो हम पे डिफाइन नहीं है, दैट मींस ये डिफाइन कहां पे होगा, x नॉट इक्वल टू 3। x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, या तो x ग्रेटर देन 3 होगा या तो x लेस देन 3 होगा, है ना। दोनों के लिए फंक्शन यही डिफाइन है। तो x² - 9 डिवाइड बाय x - 3, यही है ना बेटा। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, मैं लेट कर लूंगा या ऐसे पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 3 - h। ये h क्या होता है, मैं लिखता भी हूं यार, h इज पॉजिटिव। मतलब क्या होता है, अगर आप 3 को, ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सबसे छोटा नंबर, मतलब मानो ये h है 0.01, अगर आप 3 को 0.01 करोगे माइनस, वो इंडीड यहाँ पे पॉइंट आएगा, इस साइड से आएगा वो पॉइंट। वही तो वाला केस लिया ना, नेगेटिव वाला केस। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 - h, ताकि इस 3 को माइनस कर लो स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, तो वो हमेशा यहाँ पे आएगा, वो पॉइंट्स इस वाले साइड से आएंगे। ओके, इसलिए आप सब्स्टिट्यूशन याद रखो, जब भी आपको नेगेटिव साइड से जाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से, उस समय सब्स्टिट्यूशन में माइनस रखा करो इस x के बदले। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे लिमिट्स में, उस समय लिमिट भी चेंज होता है। ये भी मैंने 11th क्लास में बोला है कि बहुत सारे बच्चों ने ये सीक्यू किया था उस समय लिमिट भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर x यहाँ पे टेंड करता है 3 की तरफ, x जाता है ना 3 की तरह, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, अभी वो छोड़ दो, x कहाँ की ओर जा रहा है, 3 की ओर, दैट मींस आप डायरेक्ट रखो इसमें वैल्यू, वो बनेगा ना 3 = 3 - h, बनेगा कि नहीं, ये 3 and 3 कैंसिल होगा, तो -h = 0, तो -h मतलब h = 0। तो जब मैंने यहाँ पे x → 3 रखा, तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे x के बदले 3 रखा था इसमें वैल्यू। जब मुझे अब h के बदले 0 आया, तो मैं क्या लिखूं, h → 0। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे लिमिट्स में, उस समय लिमिट्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि आपने x टेंड 3 की ओर जा रहा था, अब वहां पे h को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना होता है as x → 3, h → 0। तो क्या बनेगा अब ये बनेगा लिमिट h → 0। ओके, x के बदले आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, बोलो शाबाश, 3 - h² - 9। ये मैं पिछले लेक्चर में भी दिखा चुका हूं, ये वाले एग्जांपल, शाबाश, 3 - h - 3, यही है ना। अरे x, इस वाले फंक्शन में x के बदले आपको क्या लिखना है, ये वाला वैल्यू 3 - h, और x जहां पे टेंड करता था 3 की तरह, उस समय h कहां की ओर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, लिखा ना वही। ओके, अगर आप इसको फिर से देखोगे, ये बनेगा लिमिट h → 0, ये कितना बनेगा, 3 - h² बनेगा 9, क्योंकि 3² 9 होता है, -6h + h², फार्मूला है ना बेटा, -9 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, 3 and 3 गोज, तो -h बनेगा कि नहीं।
ये दिख रहा है, नीचे दिख रहा है? ओके तो अब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे बचा क्या है शाबाश, यहाँ पे बचा है -6। अब मैं ऐसे लिखूं इसको, -6h प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय -h, बचा यही। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से मैं h कॉमन लूंगा, -h लूंगा कॉमन, -h। तो यहाँ पे बचा क्या शाबाश, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे प्लस h स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -h। चेक कर लो, -h नीचे है, चेक कर लो ना बेटा, वापस कर लो ना चेक। -h इंटू 6 दैट मीन -6h, -h इंटू -h दैट मीन +h स्क्वायर। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लास्ट में बचा क्या आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 शाबाश 6 -h। अब दे दो लिमिट डायरेक्ट, जो आपको आता है, जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पे आपने दिया है डायरेक्ट लिमिट देना। तो h को टेंड करो किसकी तरह, 0 की तरह, दैट मींस 6 - 0 दैट मींस इक्वल टू 6। तो मैं क्या बोलूं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 डायरेक्ट देने पे कितना आया था, 6, वही बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट वही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। अब दिखाना है वो किसके बराबर, क्योंकि दो कंडीशन तो आई ना, f ऑफ 3 इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड लिमिट। अब वो अगर इसके बराबर आया, राइट हैंड लिमिट के बराबर, तब जाके मैं इस फंक्शन को क्या बोलूंगा, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। अब ध्यान रखो बेटा, बिफोर वो करने से पहले इसको पॉज कर लो वीडियो को, और ये इसको नोट डाउन कर लो। पॉज नहीं करना है बेटा, बस वीडियो को आप पॉज कर लो। ओके चलो जी, अब हम क्या करेंगे चक, इसका राइट हैंड लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको लिमिट निकालना आता है तब जाके आपको कंटिन्यूटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले लिमिट सीखो, कि फिर इसमें एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, जो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। अच्छा, इसका अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, मतलब इस 3 की ओर आना है आपको, बट यहां से आना है आपको शाबाश। तो क्या है, f ऑफ x, उस समय भी क्या है, डिफाइंड फंक्शन है, ग्रेटर देन 3 पे भी क्या है, यही फंक्शन है डिफाइंड। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ओके, फंक्शन यही है x स्क्वायर -9 डिवाइड बाय x -3। ओके अच्छा, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, बट ये इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब राइट साइड से आते हैं, याद रखना बेटा। इसमें मैं x करूंगा पुट 3 प्लस h, वेयर h इज पॉजिटिव। अगर आप देखोगे 3 को प्लस कर लो, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो तो हमेशा ये वाले पॉइंट होंगे ना, ये वाले पॉइंट होंगे ना इस बड़े से, इसीलिए यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं, वहां पे क्या कर रहा था माइनस, ताकि ये वाले पॉइंट आते हैं। क्योंकि मैं कहां की ओर जा रहा हूं, मैं 3 की ओर जा रहा हूं, कहां से, बट राइट साइड से। और उस समय माइनस क्यों लिखता था मैं, क्योंकि मैं उस समय जा रहा था 3 की ओर फ्रॉम द राइट लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ 2 की ओर से जा रहा था मैं, वो आएगा ना 2.99, इसलिए मैंने वहां पे ये किया था। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही है, एज x टेंड्स टू 3, तो h कहाँ की ओर जाएगा शाबाश, यहाँ पे 3 रखो ना इसके बदले, x के बदले, तो h जाएगा 3 कैंसिल, h जाएगा 0 की तरह। ये आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा टॉपिक है वहां पे, हाउ टू सब्स्टिट्यूट। और समय सब्स्टिट्यूशन करने से बहुत सारे इंटीग्रल चेंज होते हैं, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारे चीजें चेंज होते हैं। तो अब यहाँ पे इसको मैंने क्या किया है, लिमिट, अब नया लिमिट लिखना है, ये लिमिट नहीं लिखना है x टेंड्स टू 3, क्योंकि आपने चेंज किया है ना सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या है बेटा, 3 प्लस h होल स्क्वायर -9 डिवाइड बाय 3 प्लस h -3, यही है कि नहीं, यही है ना। दिस 3 and 3 गोज, फिर से फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिख रहा है। अच्छा, ये क्या बनेगा, 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर, चेक कर लो ना इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -9 डिवाइड बाय दिस h, दिस 9 and 9 goes, प्लस 9 and -9। अब इतने बच्चे भी नहीं हो, मैं दिखाऊं कैसे क्या होता है यहाँ पे। फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 6h प्लस h स्क्वायर, तो फिर से काम कर लो आप, इस डिवाइड बाय h भी है, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस h डिवाइड बाय h, वेयर दिस h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। और इसके बदले कभी कभार आप लोग डेल्टा भी लिखते हो, या कभी कभार ऐसे भी लिखते हो, d है ना, इट्स अप टू यू, आप कैसे लिखोगे। मैं h लिखता हूं, दिस h एंड गोज। अच्छा, यहां पे क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस h। अब डायरेक्ट जो आपको आता है दे दो लिमिट डायरेक्ट,
मतलब लिमिट का मतलब h के बदले यहाँ पे 0 रखो, क्योंकि आप h को ले रहे हो किसकी तरह, 0 की तरह। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है एक्चुअली लिमिट में, बट फिर क्वेश्चन में हम देते हैं। तो क्या आएगा 6 + 0 दैट मीन्स 6। तो राइट हैंड लिमिट वो भी कितना आया, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 इज 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया 6 और राइट हैंड लिमिट भी आया, राइट हैंड लिमिट के बराबर आया। तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अगर आप चेक कर लोगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों क्या है 6 इक्वल है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये होता है कि आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करना है। इस फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक कहां पे करना था, 3 पे। समझ आया? अब बिल्कुल एक और एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें डिसकंटिन्यूअस भी होता है, बहुत सारी चीजें उसको भी पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। पहले एक और एग्जांपल कर लेंगे। प्लीज बिफोर दिस पास द वीडियो एंड टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक जो आपकी एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल मैंने की है पहले एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to -3 and x equal to 5। क्या फंक्शन है? प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to, फंक्शन किसके बराबर है, शाबाश, 5x minus 3। ओके, हमें कहां पे चेक करना है, पहला पार्ट एट फर्स्ट वन x is equal to 0, सेकंड पार्ट x is equal to -3 एंड थर्ड पार्ट मैं खाली एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी दो खुद करोगे। x is equal to शाबाश 5 पे। बोलो कौन सा दिखाना है, किस पे दिखाना है? 0 पे ही करेंगे, चलो 0 पे ही करेंगे। चलो ये दो फिर आप खुद करोगे, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू -5 पे आप खुद करोगे। मैं दिखाऊंगा एट दिस नेवर कैन। ओके, देखो बेटा, अब क्या है, हमें चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। बट एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे किए हैं कि वो डायरेक्ट करता है इसमें, लिमिट ऐसे देता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू, बट ऐसे नहीं करना होता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में 1 मार्क से बोला गया है तो ऐसे ही करना, जैसे इसने किया है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बदले क्या है 5x minus 3 है ना, 5x minus 3। तो फिर वो डायरेक्ट करता है 5 into 0 -3 that should be equal to -3। वो डायरेक्ट करता है, बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि भी मतलब 2 मार्क्स का होगा तो आपको करना कैसे, देखो कैसे करना बेटा, बड़े प्यार से देखना। कंटिन्यूअस हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 शुड बी इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। तो पहले चेक करेंगे f ऑफ 0, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, वो क्या बनेगा 5 into 0 -3, क्योंकि आपको इस x के बदले यहाँ पे क्या रखना है, f ऑफ x है वो इसके बराबर है, दैट मींस x के बदले आपने 0 रखा था, जहां पे भी क्वेश्चन में x होगा इस साइड में तो वहां पे 0 रखो, तो वो -3 आया, दैट मींस ये कितना आया, ये 3 आया। अब देखो करूं मैं, अब मैं चेक करूंगा इसका क्या है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इस फंक्शन के बदले क्या है उसमें 5x -3, यही है ना। अब देखो मैं इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, जैसे कि लिमिट्स आने चाहिए आपको, कैसे करते हैं बेटा, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लो, x इक्वल टू 0 -h, क्योंकि आपको जाना है 0 के पास, कहां से जाना है, लेफ्ट हैंड साइड के और 0 को प्लस क्वांटिटी से, ये h क्या होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी बट स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब 0 को माइनस कर लो पॉजिटिव क्वांटिटी, वो तो ये वाले पॉइंट आएंगे ना,
इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। और जहाँ पे जब x जाता था 0 की ओर, दैट मींस इस फंक्शन इसमें x के बदले 0 रखो तो h भी कहाँ जाएगा, h भी जाएगा ना 0 की ओर। एज x टेंड्स टू 0 मतलब इसमें आप x के बदले 0 रखो, दैट मींस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो h का वैल्यू क्या होगा 0 ना, दैट मींस h को 0 की तरह। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या लिखूंगा यहाँ पे 5, x के बदले क्या आपने पुट किया है 0 माइनस h, और माइनस 3 है कि नहीं, 0 माइनस h है कि नहीं। अब इसको मैं ऐसे लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 0 दैट मींस 0 माइनस 5 इंटू h दैट मींस माइनस 5h माइनस 3, यही आएगा। इसको मत लिखो अब 0 के बदले, इसको माइनस, अब डायरेक्ट दे दो h के बदले 0, जहाँ पे भी h है 0 लियो, माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3, तो वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आया माइनस 3। और अब देखेंगे इसका राइट हैंड लिमिट। बिफोर पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। अब राइट हैंड लिमिट, शाबाश, समझ आ रहा है, ओके जी। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, इसी को लिखना जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब f से फिर से यही है ना x माइनस 3, इस समय भी वो सब शुरू कर लूंगा, x के बदले क्या लिखूंगा शाबाश 0 प्लस h, क्यों, मुझे इस समय यहां की ओर आना है पॉजिटिव इस राइट हैंड साइड से, इसलिए मैं 0 को प्लस कर रहा हूं स्मॉल पॉजिटिव ऑलरेडी, वो तो यहाँ पे पॉइंट होंगे ना यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखूंगा एज x टेंड्स टू 0 h ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्योंकि इसमें x इस क्वांटिटी में x के बदले क्या x 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो लास्ट में h का भी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा h टेंड्स टू 0। तो अब क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये नहीं लिखना होता है x टेंड्स टू 0, फिर आपने जब सब्स्टिट्यूशन की है उस समय लिमिट भी चेंज होते हैं, इसलिए मैं लिखा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, 5x के बदले यहाँ पे क्या किया आपने 0 प्लस h माइनस 3 डिवाइड, सॉरी डिवाइड कुछ नहीं है, ओके, तो ये कितना बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा 5 इंटू 0 फिर से 0 प्लस 5 इंटू h 5h माइनस 3 बाहर है अपना, ये एक्चुअली आपको 5 लिखना है ऐसे 5, फिर इस x के बदले आपको ये वैल्यू रखना है, रख रहा हूँ यही वैल्यू, फिर माइनस है अपना 3, तो यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ बड़े आराम से, इतने भी बच्चे नहीं हो भाई साहब आप। अच्छा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3, लिमिट देने पे क्या बनेगा, ये लिमिट देने पे h को 0 रखो 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 3, तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आता है माइनस 3, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर ऑल इक्वल, सो आई कैन से द f of x equivalent to 5x minus 3 is continuous at x equivalent to 0। अब आप इसमें खुद देखोगे कहाँ पे x equivalent to माइनस 3 पे, और तीसरा क्या होता x equivalent to 5 पे, वो खुद चेक करना। समझ आया बेटा, बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब चेक कर लेंगे, ये कंटिन्यूटी का हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं कभी आपको बोलूं, अब मैं क्या करूंगा डिसकंटिन्यूटी, अब डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, शाबाश, डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, हाँ वेरी गुड, डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, वो फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं होगी उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस के बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो कैसे तरीके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल चुका हूं आपको, अगर आपके पास एक फंक्शन ऐसे है f of x इक्वल टू समथिंग, क्या लिखेंगे हम कि अगर फंक्शन ऐसे है आपके पास, अगर फंक्शन ऐसे है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन c पे, किसी फंक्शन c पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई फंक्शन है कहां पे डिफाइंड है c पे, अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर, चेक करना बेटा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बट वो बराबर नहीं है किसके, वो मतलब ये दो बराबर है, बट ये दो बराबर नहीं है क्या किसपे, f ऑफ c पे, इसको हम बोलेंगे ना डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होती तब जब यहां पे इक्वलिटी होती, अब इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब इस वाले फंक्शन को कभी कभार हम बनाते हैं फिर कंटिन्यूअस, कैसे कि अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया, दैट मींस LHL इज इक्वल टू RHL, बट इसका वैल्यू 2 आया, बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, हम बोलेंगे सर ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस, शाबाश, क्या बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, हम बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों,
क्यों बेटा, क्यों ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि सर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। क्यों? फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो वो बराबर होने चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे तो उल्टा मसला है, यहाँ पे तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बट नॉट इक्वल टू दिस, तो डिसकंटिन्यूअस है ना। बट इस डिसकंटिन्यूअस को क्या हम बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इसके बहुत सारे कंडीशन है, रिमूवेबल, बहुत सारे काइंड्स हैं, मतलब टाइप्स है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इस वाले कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं हम बेटा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ध्यान रखना बेटा, इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? अगर आप इस 2 के बदले यहाँ पे 2 उठाओगे और 2 के बदले 1 रखोगे तब जाके ये कंटिन्यूअस बन जाएगा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं हम शब्द इसको? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, मतलब क्या होगा? डिफाइन कैसे की होगी इसने? ए फंक्शन इज सेड टू बी नॉन, शाबाश, a function is said to be removable discontinuous if the left hand limit is equivalent to right hand limit but the value of the function is not equal to this। अब इसको बोलते हैं क्या बेटा? शाबाश, इसको हम बोलते हैं removable discontinuous। मतलब अगर हम सिंपल सी बात लिखेंगे, क्योंकि 11th क्लास में हमने ऐसा सीखा था कि अगर आपकी कोई फंक्शन है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो आप लिखते थे ना बेटा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू c, ना प्लस ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, फिर डायरेक्ट c, f ऑफ x, इसे ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करने के बाद ये बराबर नहीं होगा किसके बराबर? शाबाश, f ऑफ c के बराबर, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, बोलते थे ना। अच्छा, आएगा डिफिनेशन, आएगा ना बेटा, डिफिनेशन देख लेना। ओके, अब इसके बाद ये पहला, ये डिसकंटिन्यूअस के पहला टाइप था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरे टाइप में 2 टाइप खुद आते हैं अपने। पहला टाइप था डिसकंटिन्यूअस की, क्या शाबाश, हम इस पे भी क्वेश्चन कर लेंगे, डरो मत बेटा, हम इस पे भी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, अभी करेंगे। अगर आपके पास कभी ऐसे होगा क्या होगा शाबाश? पहले आपने पढ़ा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये पहला डिसकंटिन्यूअस का पहला पार्ट था, पहला टाइप था। अब जो दूसरा टाइप है उसके अपने 2 टाइप्स है। उसमें पहला वाला टाइप ये है, पहला वाला टाइप क्या होगा? शाबाश शाबाश, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? उसमें पहला टाइप में उसका LHL बराबर ही नहीं होता है RHL। मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है राइट हैंड लिमिट। जब नहीं है बराबर तो उस समय ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकती है, तो उस समय क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ काइंड फर्स्ट। शाबाश, दूसरा क्या होगा? दूसरा शाबाश, दूसरा क्या होगा? दूसरा टाइप होगा ये कि मतलब इसमें ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बट इक्वल नहीं है। मतलब ये एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू 1 है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और इसका राइट हैंड लिमिट 2 है। दोनों एग्जिस्ट हुए ना, राइट हैंड लिमिट भी निकाला आपने, राइट हैंड लिमिट ये है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाला आपने, बट वो अलग अलग है, 1 है ये 2 है, इसका वैल्यू 1 है इसका 2 है, मींस 1 नॉट इक्वल टू 2, तो हमने बोला ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बट दूसरा, इसमें दूसरा टाइप जो है वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते। जब एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसके, तो इक्वल होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब मौजूद ही नहीं होंगे ना तो इक्वल कहाँ होंगे? तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। इसको फर्स्ट काइंड बोलते हैं बेटा, इसको फर्स्ट काइंड बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? सेकंड काइंड। इस पे एक एग्जांपल करेंगे, एक और 2 डिफिनेशन बोलेंगे हम कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास कभी ऐसा होगा, बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर आपके पास कभी ऐसा होगा
अगर आपके पास कभी ऐसा होगा, कोई फंक्शन ऐसी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कोई भी है फंक्शन किसी पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पे कोई डिफाइन करना है, हमें इसको चेक करना है कंटिन्यूटी। अगर आपके पास ऐसा होगा कि आपने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, मानो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकला एल, सपोज मैं कर रहा हूं लेट, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालना आएगा ना, मानो वो एल निकला, और राइट हैंड लिमिट मानो इस फंक्शन का निकला एम, सपोज कोई तो नंबर होगा ना, वो एम निकला, कुछ भी हो सकता है। और अगर इस फंक्शन का वैल्यू एट सी ए वो भी कितना निकला है एल। अब यहां से क्या आपको लग रहा है बेटा शिवाश, क्या लग रहा है आपको यहां से? यहां से क्या लग रहा है आपको? यहां से क्या लग रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट एल के बराबर है, राइट हैंड लिमिट एल के बराबर है, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, बट ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये बराबर किसके है? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस। इस समय क्या बोलेंगे इसको? भाई इस समय इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इस समय हम बोलते हैं इसको लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा? मैं जनरल में लिखता हूं सी। अब मैंने यहां पे किया एक फंक्शन को मैंने डिफाइन किया ए पे, कैसे? उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकला एल के बराबर, राइट हैंड लिमिट निकला एम के बराबर, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकला एल के बराबर। दैट मींस ये दो बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है। तो उस समय उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा? शाबाश। अब दूसरा होगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकला ए पे क्या एल, अगर राइट हैंड निकला एम, और ये भी निकला कितना एम, इस समय क्या बोलेंगे? क्योंकि ये राइट है ना, और ये सेम है। अब इस समय क्या बोलेंगे? राइट हैंड या राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ आया बेटा? इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, शाबाश। इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे। मुझे लग रहा है आपको अब इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए कि एक फंक्शन को कब हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जब उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट सी होगा, मतलब हम लेंगे सी जनरल में, अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, और बराबर किसके होंगे लास्ट में? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो उस समय उस फंक्शन को हम कहलाते हैं शाबाश कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर हमें बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। वो क्या होते हैं कि कहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन फिर आप खुद कर लोगे। अच्छा, एक एग्जांपल कर लेंगे। एग्जांपल क्या करेंगे? क्या कि हम पॉइंट ऑफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे, और दो तीन टॉपिक्स है इसमें कि हमें कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलना है, जो भी कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, जब कॉन्स्टेंट फंक्शन ये होती ना, ये फंक्शन होती ना कॉन्स्टेंट, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? के बराबर। एंड एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें पढ़ना है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी पढ़ना है हमें। रेशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्वियसली आर कॉन्स्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड द कंडीशंस। और क्या है? tan फंक्शन भी, साइन कॉट, सारे कंटिन्यूस होते हैं। और लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे कंटिन्यूस। नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह पहले एक्सरसाइज भी उसमें करेंगे। तो पहले इसमें आप एक एग्जांपल कर लो, एक डिसकंटिन्यूस पे। हमें क्या इस एक्सरसाइज में कहीं पे है डिसकंटिन्यूस? क्वेश्चन नंबर 6 है 5.1 में, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ द फंक्शन ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज। फंक्शन क्या है? शाबाश, f ऑफ x इक्वल टू, शाबाश, 2x plus 3 if x is less or equal to 2, and 2x minus 3 if
x इज ग्रेटर देन 2। आप बोलोगे सर आप तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए। मैं इस क्वेश्चन को मतलब इस जो हमने टॉपिक पढ़ा है डिसकंटिन्यूस पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू। हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस पे क्वेश्चन जरूरी करें, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। इस पे हम चेक कर लेंगे पहले एफ ऑफ, क्योंकि हमें चेक करना है कहां पे 2 है ना, यहाँ पे 2। हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे पहले। वो एफ ऑफ 2 कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे लेस आर इक्वल टू है ना 2 के लिए। एक तो लेस देन के लिए जो 2 से छोटे होंगे उसके लिए डिफाइंड फंक्शन ये है, और इक्वलिटी भी है। तो उसमें एफ ऑफ क्या आएगा शाबाश, ये 2 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना बनेगा 4 प्लस आई थिंक 7। अब हम लेफ्ट, क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूअस दिखाना है कि इसमें कुछ होगा कुछ ऐसे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अच्छा 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 को आना है कहाँ की ओर, इस राइट साइड से। इस राइट साइड से मतलब यहाँ पे बड़े, मतलब 2 ग्रेटर देन 2, मतलब सॉरी x के वैल्यू होंगे 2 से बड़े, तो उनके लिए फंक्शन डिफाइन है ये, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है ना। मतलब यहां से आना है आपको इस 2 के पास, इस 2 के पास आना है यहां से। मतलब ये पॉइंट सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन 2 होंगे ना बेटा। यहां से ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 2। उस समय वो फंक्शन क्या डिफाइन है शाबाश, 2x - 3। आई होप आपको ये लिमिट आएगा। चलो मैं दिखाता हूं, फिर से मैं दिखाता हूं। यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको, मैं यहाँ पे फिर से करूंगा वही सब्स्टिट्यूशन। x के बदले लिखूंगा मैं 2 + h, where h is a positive quantity, as ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है as x tends to 0, सॉरी x tends कहाँ की ओर, 2 की ओर, and h tends to 0। ये x tends to 2 का मतलब क्या होता है, इस इक्वालिटी में x के बदले 2 रखो, ये बनेगा क्या 2 = 2 + h, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। h का वैल्यू किसके बराबर होता है 0, तो हम उसको लिखते हैं h tends to 0 की तरह, as x tends to 2 h tends to 0। तो हम अब लिखेंगे लिमिट अब लिमिट चेंज होगा, हाँ h tends to 0। अब इस x के बदले क्या लिखा आपने शाबाश, एक तो अपना 2 है यहाँ पे, 2 लिखूंगा मैं ऐसे ही। फिर इस x के बदले क्या लिखा आपने यहाँ पे 2 + h माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस अपना 3 है। देखो ये बनेगा कि नहीं, ये बनेगा h tends to 0 4 + 2h - 3। क्या होगा 4, क्या होगा बेटा बोलो ना, h tends to 0, ये बनेगा 1 + 2h, 4 - 3 is 1। अच्छा अब डायरेक्ट लिमिट दे दो, h के बदले 0 इसमें, तो वो बनेगा 1 + 2 × 0, तो वो बनेगा 1 + 0, तो वो आएगा 1। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 क्या आया था आपको, 7 आया था कि नहीं, बट राइट हैंड लिमिट क्या है आपको, राइट हैंड लिमिट 1 आया। मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट आया 1, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 = वो 7 आया। अब हम निकालेंगे कि क्या ये बराबर है, नहीं है, सीधी सी बात है ना। कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। कि अगर आप निकालोगे आप LHL, अगर आप LHL निकालोगे वो भी कितना आएगा, अगर आप देखोगे वो 7 आएगा, LHL इसका 7 आएगा डायरेक्ट। अगर आप, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, आप ऐसे करना उसको। कैसे करोगे सर, हम ऐसे करेंगे लिमिट x tends to 2 - f of x, ये आना चाहिए अब आपको। 2 - f of x के बदले क्या है शाबाश, 2 नेगेटिव का मतलब है आपको जाना है 2 के पास जहां पे x के वैल्यूज होंगे लेस देन 2। लेस देन 2 पे क्या डिफाइन है, वही फंक्शन 2x + 3। यहां पे क्या कर लोगे सब्स्टिट्यूशन, x के बदले लिखोगे शाबाश 2 - h, where h is a positive quantity, as x tends to 2 h tends to 0। यहाँ पे मैं जब हम इसकी ओर जा रहे हैं 2 की ओर, बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उस समय माइनस लिखना होता है यहाँ पे, और जब राइट साइड पे उसमें सब्स्टिट्यूशन प्लस। तो फिर आप जब आप करोगे इसको ऐसे ही करोगे ऐसे, तो लास्ट में इसका वैल्यू आएगा 7। अब देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो ये एक टाइप पढ़ाया था मैंने कंटिन्यूअस में, इसको बोलते हैं क्या शाबाश लेफ्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। बट ओवरऑल तो ये है ना डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस यही होता है ना जब ये बराबर नहीं होंगे। पहले क्या बोले, LHL बराबरी नहीं है किस पे, RHL पे,
सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसको, राइट हैंड लिमिट के, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एक्चुअली चेक करना होता है कहां पे होता है, यहां पे ये ब्रेक कहां पे हो गई है, ये फंक्शन ये ब्रेक हो गई है ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 2, तो दैट मींस हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, हम लिखेंगे इसको कैसे, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है बेटा, हाँ बिल्कुल, बस एक मिनट, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट कहां पे, एक्स इक्वल टू 2 को, दैट मीन्स इस एक्स इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, तब जाके क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। यही तो पॉइंट निकाला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इसका यही है, ये है इसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे और सिलेबस भी बहुत कवर कर लेंगे उसमें, तो तब तक आप अपना ख्याल रखना, उसको इसको बार बार देखो बेटा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है लिमिट्स के कंसेप्ट्स, तो लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है जब हम बोलते हैं एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता था कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, तब हम उसको लिखते थे हैंस द लिमिट एग्जिस्ट्स, तो बट यहाँ पे अब डिफरेंट है, एक वहाँ पे बोलते थे हम इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, बट यहाँ पे पढ़ना है क्या हमें, कंटिन्यूटी, तो इस कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, उस फंक्शन का लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, और वो इक्वल होने चाहिए फिर लास्ट में किसको, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, अगर नहीं तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। फिर डिसकंटिन्यूअस में बहुत सारे केस आपने पढ़े हैं, फर्स्ट काइंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, फिर है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस में दो काइंड आते हैं, पहला काइंड होता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, फिर उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं होते, जब बराबर नहीं होगी नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगी। तो दूसरा काइंड क्या था, सेकंड काइंड था उसमें कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो उसका फिर कंटिन्यूअस होने का चांस ही नहीं है, तो इसलिए उसको भी बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस। तो इसको प्लीज़ बेटा बार बार देखो ताकि आपको समझ आए, मतलब पूरा ये लेक्चर प्लीज़, और नेक्स्ट लेक्चर तक आप, थैंक यू वेरी मच।